हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज पौर्णा चौधरी। टाइटल देख के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट आई एम गोना टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। सो फॉर दिस वीडियो, फॉर अबाउट दिस पर्सन दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो, इट्स नथिंग टू हर्ट समवन एंड नथिंग टू बी विथ समवन लाइक मतलब मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि लोग कैसे होते हैं। किसी के इमोशंस को, किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। तो प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो वेरी सीरियसली कि मैंने किसी को हर्ट किया है या किसी के बारे में कुछ भी बोला है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लोग कैसे होते हैं और मेरा टॉक्सिक एक्सपीरियंस कैसा है। हर किसी के लाइफ में ऐसा टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मेरी लाइफ में भी है, तो मैं खुल के उसके बारे में बता सकती हूँ, राइट। बोल सकती हूँ सबको कि मेरे लाइफ में ये हुआ है, वो हुआ है। इट्स लाइक अ यापिंग सेशन विथ ऑल ऑफ यू। सो इट्स लाइक ज़्यादा बोलूँगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये स्टोरी बताने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे से दोस्ती करने के लिए ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आसानी से मैनिपुलेट हो जाती हूँ, ठीक है। आसानी से चुटकियों में दोस्त बना लेती हूँ, ऐसे ऐसे। मतलब कोई अगर मुझसे 2 मिनट 10 मिनट बात करेगा, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड बना लूँगी। इट्स लाइक बेस्ट फ्रेंड फॉर मी, फॉर दैट पर्सन इट्स बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। बट कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक स्टे करते हैं, लेकिन उसको ये होता है कि हम लोग उसको फ्रेंड्स क्या, बहन मान लेते हैं, फैमिली मान लेते हैं उन लोगों को। लेकिन वो एक्चुअल में फैमिली होते नहीं है। वो आपको नहीं मानते, आप मानते हो, वो इट्स फाइन, बट वो आपको नहीं मानते। दैट्स फैमिली। फैमिली इज अ बिग वर्ड एंड आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैमिली बहुत बाद में, बहुत देर से। सो now I'm gonna talk about that person. Let's name her X. Okay, उसको X नाम देते हैं. So I meet X in class 11th, not in school, in my coaching batch. So it was a subject coaching batch specific for that subject. I taken 11th and 12th. I did my 12th in that subject. सो इट वॉज गुड सब्जेक्ट। हम बैच में मिले। हम लोग, होता है ना कि पहले दिन जो जाता है 10th के बाद, आप लोगों को चुल होती है कि नए दोस्त बनाने हैं, नए लोगों से बात करनी है। सो लाइक चलो बात करते हैं लोगों से। बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं, तो आप उनसे बात करते हो। आप पहले दिन जाते हो और उनसे बात करते हो, हर किसी से बात करते हो जिससे आपकी वाइब मैच हो जाती है कि हाँ, इस पर्सन से आप दोस्ती कर सकते हो फर्दर। मैं हर किसी से बात करती थी, हर किसी से, लिटरली जाके हर किसी से बात करती थी कि हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, ये है वो है, सब कुछ। बहुत सारे दोस्त अच्छे भी हैं, नहीं है ये नहीं बोलूँगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंसान एक्स मेरी ज़िंदगी में आया एज अ बेस्ट फ्रेंड। आई गिव हर दैट टैग। बट यहाँ से शुरू होता है कि हम लोग नए नए मिलने पर बहुत सारी बातें होती हैं, कि हम नए नए मिलने पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत चैटें हो रही हैं। चैट नहीं, चैटें हो रही हैं, लिटरल चैटें हो रही है, बातें हो रही है। रात के 3-4 बजे तक आप कॉल पे रह रहे हो कि क्या करिए, कि कोई भी बेफालतू के टॉपिक में लड़के लड़कियाँ क्या कर, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, वो सब। मुझे ये सब बातें होती रहती थी, दोस्तों के बीच में ऐसे बातें होती रहती हैं। द स्टार्टिंग वॉज रियली गुड। हाँ, मैं उसके साथ जा रही हूँ, ट्रिप जहाँ भी जा रहे हूँ उसके साथ जा रही हूँ, उसके साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, उसके साथ खाना खाने जा रही हूँ, उसके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, उसके साथ हर जगह जा रही हूँ। वो मेरे घर पे बोल रहा है कि मैं उसके साथ जा रही हूँ, वो बोल रही हूँ मैं उसके घर बोल रही हूँ, वो मेरे साथ जा रहा है। तो हर कुछ ऐसा शुरुआत में सब ठीक ही था, मतलब everything is fine, good. It was a true school girl friendship. But उसने मेरे को, ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये मैं नहीं बोलूँगा तो मैं ख़राब हूँ,
ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि हर इंसान में कुछ बैड क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है. सो शी हेल्प मी अ लॉट इन माई 12th टू गेट अ बेटर मार्क्स. उसने मेरे को हर जगह से, वो एक्चुअली शी इज़ वेरी स्टूडियस इन द स्कूल, सो इन द स्कूल टाइम. सो शी हेल्प मी अ लॉट टू गेट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है. सो इट वॉज लाइक she was best friend for me, so she helped me to get rid of all of the questions. She bring me all of the question banks or something like that. Question banks होते थे हमारे टाइम पे, अभी होते थे मुझे पता नहीं है. So उसने मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत, इट्स लाइक वेरी वेरी बहुत हेल्प किया. ठीक है. सो आफ्टर हर कहानी का दो पहलू है, एक पिछले वाला अच्छा वाला और एक बुरा वाला. सो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर schools, so we are not in a same school. We are best friends, but we are not a same school. We studied at a same batch, but after becoming a college student, we separated because our lines was separated. So I was doing a normal graduation, so and she was doing some course for some teaching course or something like that. Okay. So after the school ends, after the school ends, अब बातें भी बहुत कम होने लगती हैं कि क्या तू क्या कर रही है. मतलब शुरुआत में जितनी बातें होती हैं उतना टाइम के साथ नहीं होती हैं. दिस इज ट्रू. हर फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि कभी कभार ही मिलना होता है, कभी कभार कहीं गए या कुछ किया. सो इट वॉज लाइक दैट. और एक पार्ट मैं जो मिस कर गई कि मैं उसके घर पे जाती थी नाइट स्टे के लिए, वो मेरे घर पे आती थी नाइट स्टे के लिए. ओके. कभी कभार ही होता था. मतलब आवर पेरेंट्स यूज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर, मतलब हम दोनों में से सबको ट्रस्ट करते थे. सो इट वॉज लाइक कॉमन कि हम दोनों अपने ही घर में जा रहे हैं, इट्स फाइन. उसके घर पे जाके खाती थी. आंटी वॉज रियली स्वीट, अंकल वॉज ऑल्सो रियली स्वीट. दे ट्रस्टेड मी. मतलब उनसे ये सब भी बातें हुई थी कि कहाँ पे कॉलेज लेना है. मुझे कोलकाता में कॉलेज लेना था. सो आई वॉज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कहाँ पे कॉलेज लेना है, क्या लेना है, कुछ लेना है, ये वाला सब फलाना ढिमकाना. उनके साथ भी बातें हुआ था कि उनकी बेटी मेरे साथ जाएगी, वहाँ पे जाके रहेगी, क्या करेंगे हम, कहाँ पे रहेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे. ये सब भी बातें उनके साथ हुई थी मेरे साथ. So as a good friend, I advised her some colleges or something like that. Okay. After finishing our schools, we separated. वो प्लान भी ड्रॉप हो गया कि अब हम एक साथ रहेंगे, कि वो बिकॉज मैं कोलकाता पे नहीं गई पढ़ाई करने. So it was like after finishing college, the real toxicity, अभी भी रियल टॉक्सिसिटी बिगन नहीं हुई थी. हम मिल रहे थे, ठीक है. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंडशिप में जो हम जब होते हैं फ्रेंडशिप में तब हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं. लेकिन उसके अगर जब हमारा ख़त्म हो जाता है रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, तो हम उसके बाद रियलाइज़ करते हैं अगर ये तो मैंने कुछ भी कर दिया इसके लिए, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये तो नहीं करना चाहिए था. तो इट वॉज सम हरकत्स लाइक वो घर पे झूठ बोलती थी कि मेरे घर पे आती है, रात को रहती है, ठीक है. सो इट वाज लाइक दैट कि वो उसके मम्मी पापा को बोलती थी कि तुम बात करो, मैं बात करूँ उनसे कि वो मेरे घर पे. शी यूज्ड टू लाइक ऐसे फ़ोन लेके मैं कॉल पे हूँ, ठीक है, उसके साथ मैं कॉल पे हूँ, कंबाइन होता है ना, मतलब मर्ज हो जाता है कॉल. सो उसका मम्मी को कॉल लगाती थी. उसके बाद फिर मेरा आवाज़ आ रहा है, मैं तो मर्ज पे हूँ ना कॉल पे. सो इट वाज लाइक कि वो के कॉल करके बोल रहा है कि लो बात करो इससे, ठीक है, तो इससे बात करो, मैं इसी के घर पे हूँ, हम ये कर रहे हैं.
तो मैं तो झूठ बोलती थी, मैं तो बेवकूफ़ डम एकदम, ठीक है। तो मेरे को ये बाद में समझ में आया ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ, आई नो, बट ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था कि हाँ मैं मेरे साथ है, ठीक है। मैं बोलती थी मेरे साथ है, मैं अपने घर वालों से छुप छुप के छत पे जाके बोलती थी हाँ आंटी मेरे साथ है, छत पे घूम रही है, कुछ खाना वाना खा लिया है, हो गया, हम सोने वाले हैं, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसकी मम्मी को बोलती थी, तो उसकी मम्मी को लगता था हाँ मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं सही बोल रही हूँगी, इसी के साथ होगी, ठीक है, इट्स ओके। और ये चीज़ें भी करती थी कि सिर्फ मेरी कमियां निकाल रही थी। मतलब कोई कोई ऐसे पर्सनालिटीज नहीं होते कि कोई खुद को ऊपर दिखाने के लिए किसी और को दबा देना, ठीक है। मतलब मैं इतनी बुरी थी भी नहीं जितना उसने मुझे दिखाया था कि मैं इतनी बुरी हूँ। मतलब मैं कुछ भी करती थी, मतलब मैं किसी के साथ मतलब बातें किया, वो पर्सन अच्छा नहीं है, तुम उसके साथ बातें मत करो, ठीक है। और फिर लाइक मैं बाल भी कटवाती थी ना, मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, हम दोनों एक साथ हेयर कट्स भी कराने जाते थे, तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, वो ही अच्छा लग रहा है। मतलब वो ऐसे कुछ लोगों के पर्सनालिटीज होते हैं जो मतलब खुद को इतना हाइप अप करके रखते हैं कि उनके सामने कोई किसी और की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ तुम्हारा तो सब कुछ सेट है, मेरा तो कुछ नहीं है। और शी यूज्ड टू बी वेरी एम्बिशियस, ओके, सो आई वाज लाइक ठीक है, तो ओके ठीक है। मैं मतलब बचपन में छोटे जब थे, मतलब 12th तक मैं एम्बिशियस नहीं थी, मुझे पता था मुझे क्या करना है, लेकिन मैं उतनी एम्बिशियस नहीं थी जितना वो दिखाना चाहती थी कि मैं एम्बिशियस होना चाहिए मुझे, तो कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वो होगा मेरे साथ, मैं इतना नौकरी वाला इतना पैसा वाला नौकरी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। आई लाइक ठीक है तू कर, मैं भी ये करूँगा वो, मतलब मैं जो करना चाहती थी उसको वो ऐसा दिखाती थी और खुद को ऐसा दिखाती थी, ठीक है। बस यूज्ड टू फील लाइक कि क्या मैं इतना खराब कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट। इसलिए मुझे होता है ना संगत का असर, इसलिए मुझे ना सेल्फ डाउट्स है बहुत अभी तक कि ये पर्सनालिटी ये बोल रही है तो अच्छा ही बोल रही होगी, मेरे बॉन्ड में है, ये तो मेरी दोस्त है, मेरे लिए अच्छा ही बोल रही होगी। तो यूज्ड टू फील लाइक सो मच ऑफ सेल्फ डाउट। सो अभी तक है वो बात अलग है। उसके बाद वो यूज्ड टू जो पॉइंट पे आती है वो बोलती है ना कि नाइट आउट्स में जाती थी, किसके साथ जाती थी, आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल ऑफ दिस पीपल, आई स्टिल नो देम, दे स्टिल नो मी, दे आर वेरी नाइस पीपल, ओके। शी यूज्ड टू हैव अ बॉयफ्रेंड, okay, I don't want to call out his name, okay, he's really sweet with all of us, with her friends, he's very sweet, he was like a older brother for us, so like हम उसकी बातों में आके ना, मतलब वो ऐसे ऐसे हमको बताती थी कि रिलेशनशिप में ये हुआ है वो हुआ है ये वो है, सो आई यूज्ड टू फील लाइक कि वो लड़का बुरा है क्योंकि वो उसको मतलब मेंटली टॉर्चर करता था, ठीक है। शी यूज्ड टू बी लाइक कि वो करता था, लेकिन एक्चुअली ऐसा करता होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बिकॉज वी डोंट नो ना कि अंदर की क्या चल रहा है। सो करता था, हमको लगता था कि वो लड़का बुरा है, और जो भी लड़का उससे एसोसिएट होता था पहले तो बहुत अच्छा था, पहले मतलब 3-4 महीने तो बहुत अच्छा है, उसके बारे में बहुत तारीफें सुनोगे तुम, बहुत अच्छा है ये वो है, ठीक है, ओके अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, ओके। तो फिर मतलब उसके जैसा बॉयफ्रेंड है ही नहीं दुनिया में, जब पहले और जब वो पुराना होता जाता है तब वो बुरा हो जाता है। तुमको तो पता ही है ना उसमें ये क्वालिटीज है, तो तुमने पहले क्यों नहीं देखा कि उसमें क्वालिटीज है, तुमको पहले अच्छा लग रहा था, बाद में बुरा लगता है, ठीक है। सो इट वाज लाइक ओके
ठीक है, वो लड़का बुरा है, वो कुछ मतलब जो उसका जो कॉलेज ख़त्म भी हुआ, कॉलेज मतलब पढ़ रही थी वो, तो उसके 2 साल आई मीन कुछ बाद वो लड़का चला गया. ही यूज्ड टू बी हिज मेन बॉयफ्रेंड. ओके, वो लड़का उसके लाइफ से चला गया. ओके, फिर दूसरा बंदा आया, फिर वो भी अच्छा लगने लगा कि बहुत अच्छा है, हम मुझसे तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छा है, तुमको ऐसा लड़का, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलती थी कि तुमको ऐसा लड़का मिल ही नहीं सकता, मेरे को ही मिला है, ऐसा नहीं है. ठीक है, फिर कुछ महीने बाद उसी की ही मतलब फेंके जा रही है मतलब तो वो ही अच्छी है रिलेशनशिप में, वो लॉयल है, बहुत अच्छी है. ठीक है, देखो सामने वाला जो बंदा है वो अच्छा नहीं है. अगर तुमको पहले से ही पता था कि लड़के ऐसे हैं तो तुम क्यों गए रिलेशनशिप में? दैट्स माई पॉइंट. ओके, मैंने उसको समझाया भी कि तुम क्यों गए. शी वाज लाइक मुझे अच्छा लगा था, व्हाट कैन आई डू और समथिंग लाइक दैट. और मैंने उसके लिए एक लड़के को कन्विंस करने का भी ट्राई किया कि दोस्त हूँ ना, दोस्त का फर्ज है कन्विंस करना किसी को कि ये तो प्यार करती है. जो मेन बॉयफ्रेंड था उसके समय से ही एक और लड़का आ गया था. ठीक है ठीक है, तो आई मतलब आ गया था, तो आई वाज लाइक कि ये लड़का इतना बुरा है, तो इट वाज लाइक शी कन्विंस मी टू कन्विंस हिम और दूसरे वाले बंदे को. ओके, सो आई वांटेड टू कन्विंस दैट बॉय कि चलो उसके साथ रिलेशनशिप में जाओ. मैं हद से सिंगल. ठीक है, मैं कभी रिलेशनशिप में गई भी नहीं, लोगों के रिलेशनशिप के लिए लड़ाइयाँ कर रही हूँ मैं. ठीक है, सो मैं उस लड़के को कन्विंस कर रही हूँ कि चलो उसके साथ रिलेशनशिप में जाओ, वो अच्छी लड़की है. वो लड़का जिंदगी में आई हैट्स ऑफ टू दैट बॉय नहीं बोलूँगा, मैन बोलूँगा, बिकॉज ही इज सच अ जेंटलमैन दैट रिमाइंडेड मी. ही टेल मी ऑन द स्पॉट, उसको बोलो उसको छोड़ के आए फिर ही मैं रिलेशनशिप में जाऊँगा. आई वाज लाइक स्टिल कन्विंसिंग हिम. आई वाज लाइक उसको बोलो उसको छोड़ के आए फिर ही मैं जाऊँगा. आई वाज लाइक he was right in my mind. I was like he was right. तो मैंने उसको कन्विंस करना छोड़ दिया. तो he was used to go and date someone else. Now he was dating someone else after that. So after all of this, तो मैंने उसको कन्विंस नहीं किया, तो मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ कि तू क्यों कर रही है ऐसा, छोड़ दे उसको, इतना है. तो वो बोली मैं नहीं छोड़ सकती. और लाइक क्यों नहीं छोड़ सकती? तू इतना क्या कर दिया उसने तुझे कि तू नहीं छोड़ सकती? मतलब ऐसा क्या काला जादू कर दिया उसने तेरे पर, तू नहीं छोड़ पा रही उसको? शी वाज लाइक नहीं छोड़ सकती. फिर वो इनिशियली टाइम के साथ साथ वो लड़का छोड़ के भी चला गया. फिर उसके बाद भी एक और लड़का आया. ही ऑल्सो एडमायर्स मी लाइक अ सिस्टर फॉर नाउ. अभी भी करता है, अभी भी मेरा उससे बात होता है इस लड़के से. मतलब इनिशियल बातें नहीं होती, या कभी रास्ते में दिख गया या कुछ हो गया, कहीं इवेंट पे दिख गया, एक ही शहर में रहते ना, सो इवेंट पे दिख गया तो ही वाज लाइक हाय कैसी है, मैं हाय कैसी हो, समझ ऐसे बातें होती है इसके साथ. ही इज ऑल्सो रियली नाइस गाय. ओके, सो आफ्टर दैट शी यूज टू बी फ्रीक्वेंट कि मुझे बाहर रहना है किसी के साथ रात को, मतलब मेरा बहाना करके मम्मी के साथ बाहर पे रात को रहना है. ओके, इट्स फाइन, ठीक है, रहो. दोस्ती में हम बहुत कुछ करते हैं, ये सच बात है कि हम दोस्ती में बहुत कुछ करते हैं दोस्तों के लिए, कि उसको बाहर जाना है, उसको परमिशन नहीं मिलती, ठीक है चलो इट्स फाइन, तुम जाओ, ओके मेरा नाम ले लेना, ओके इट्स फाइन. तो मैं क्या कर रही थी ना इसमें, मैं अपने आप को उसके माँ बाप के सामने बुरा बना रही थी.
अगर कुछ होता है तो मेरा ही नाम आएगा। मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को एक और दोस्त भी थी हमारी, उसने भी मेरे को एक बार समझाने का ट्राई किया था कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है। और मैं तो क्या बताऊँ, मतलब छोड़ो, हद से ज्यादा डम। ठीक है, सो आई वॉज यूज लाइक क्या है, दोस्त है, सो इट्स फाइन। तो मेरे को ये अकल बहुत बाद में आई। तो in 2023, in the last year of our friendship, so ये frequently होने लगा कि हर हफ्ते उसको जाना है। ठीक है, हर हफ्ते जाना है। ठीक है, so it was like okay, हर हफ्ते जाना है, ठीक है, जाओ, मेरा नाम लेके जाओ। और वो जो थर्ड गर्ल थी ना, जिसने मुझे समझाया था, उसका भी नाम लेके जा रही थी। तो उसने एक बार स्ट्रिक्टली कहा कि मेरा नाम लेके मत जाना, मुझे अलाउ नहीं करते घर वाले, या मैं भी तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी कि तुम मेरा नाम लेके मत जाना। ठीक है, तो मैंने जब देखा कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली होगा कि रात में कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब क्या करती है पता नहीं, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। तो शी वॉज यूज टू वीडियो कॉल मी सम, जो वो जहाँ पे जाती थी, वीडियो कॉल से तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है ना कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, मतलब कैसे हो दिख रहा है कि आप कैसी हालत में हो, वो दिख रहा है। सो आई यूज टू रिकॉर्ड हर वीडियो कॉल्स कि प्रूफ, देखो ये यहाँ पे थी, इस हालत में थी, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो आई स्टिल हैव दैट प्रूफ्स। ठीक है, सब नहीं है, सब जगह की नहीं है, कुछ कुछ है। ठीक है, सो आई यूज्ड टू स्टिल हैव दैट प्रूफ कि अगर किसी दिन किसी ने कहा ये देखो ये है, देख लिया, आई स्टिल हैव दैट प्रूफ। ओके, सो उसके बाद 2023, द लास्ट ईयर ऑफ आवर फ्रेंडशिप, इट वॉज लाइक ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगा कि बाहर जाने का सीन और समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक इतना क्यों हो रहा है। तो मैं एक बहुत हो जाता है ना, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इतना क्यों हो रहा है भाई, इतना नाम लेकर कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मतलब मुझे पता है वो क्या कर रही थी, कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी नहीं पता था, कहाँ जाके रुकती है, क्या करती है मुझे पता है, कहाँ जाके रुकती है वो मुझे नहीं पता था, एकदम ही नहीं पता था। आई एम सॉरी अंकल आंटी कि मैंने ये सब आपसे छुपाया, मुझे आपको बता देना चाहिए था। मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ, अच्छी दोस्त बनने का ट्राई कर रही थी, वो नहीं है सर। ठीक है, सो आफ्टर इन द लास्ट ईयर ऑफ आवर फ्रेंडशिप वो इतना जाने लगी, तो मैंने उसको कहा एक दिन फ्रस्ट्रेट होके कि मेरा नाम लेके कहीं भी मत जाना, स्ट्रिक्टली मेरा नाम लेके कहीं भी मत जाना। ठीक है, तो और एक बीच में एक ये हुआ इंसिडेंट हुआ कि वो मेरे भाई को जानती है, मेरा पूरा फैमिली को जानती है। ठीक है, सो यूज्ड टू कॉल माई, मैंने जब उसको बोला कि मेरा नाम लेके मत जाना, ठीक है, इट्स अ सिंपल थिंग कि मेरा नाम लेके वो नहीं जा सकती, शी यूज्ड टू टेक डिफरेंट पीपल्स नेम्स एंड बंद तो नहीं करेगी वो। ठीक है, सो इट वाज लाइक मेरा भाई का नाम लेके एक बार निकला, दैट द लास्ट नाइट ऑफ आवर फ्रेंडशिप। उसके पहले भी मेरा भाई का नाम लिया था कि मैं उससे आखिरी बार मिला था, कि उसको पैसे देने थे, उसको वो मांग रहा था, मेरा भाई का नाम लिया कि मेरा भाई उससे पैसे मांग रहा था। मेरा भाई उससे क्यों पैसे मांगेगा, मेरे से मांगेगा ना, उससे क्यों मांगेगा। ठीक है, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड बट स्टिल उससे क्यों मांगेगा पैसे। सो हर मॉम कॉल्ड मी कि तुम्हारे भाई से बरास बार मुलाकात हुआ था कि उससे पैसे लेके वो लास्ट बार मिला था ऐसे। ओके, सो इट वाज लाइक दैट। फिर
the last day of our friendship. The day our friendship ends is the last day. As in the home, in my home, right here. Her mom called me. She was not home. Where are you two? I still have no clue कि क्या हो रहा है भाई, क्या बोल रही है ये, मतलब इसकी मम्मी क्या बोल रही है, मेरे को तो पता ही नहीं है कहाँ पे है ये. तो मैंने उसको कॉल किया. It was like 9 or 9:30 in the night. Okay. I used to call her कि कहाँ है तू, क्या कर रही है. तेरा मम्मी ने मेरे को कॉल किया. She was not picking up my call. First of all, she picked up my call first time, and she was like, हाँ मैं बाहर हूँ, how are you or something like, क्या कर रही है. I was like, तेरे मॉम ने मेरे को कॉल किया था, कहाँ पे तू. She was like, मैं बाहर हूँ, मैं घर आ जाऊँगा, so मैं रखती हूँ. हाँ ओके. अब मैं बातें करके ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा, ठीक है ओके इट्स फाइन. फिर उसके बाद उसकी मम्मी मेरे को कॉल करती है कुछ देर बाद. इट वाज लाइक 10 हो रहा होगा. और हमारे मिडिल क्लास घर में डेडलाइंस होती है कि तुमको इस टाइम के पहले आ जाना है घर, अपने घर, ठीक है. सो ऐसा वाला घर मेरा भी है. सबका सब लड़कियों का होता है. इट वाज ट्रू. ओके. सो द लास्ट नाइट मैं लास्ट नाइट बहुत बार बोल रही हूँ. हर मॉम कॉल मी कि वो अभी तक घर नहीं आई है, कहाँ हो तुम लोग. आई वाज लाइक, अब मैं आंटी को बताई जा रही कि मैं उसके साथ नहीं हूँ आंटी, मैं उसके साथ नहीं गई, नहीं घूमी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सो इट वाज लाइक शी टोल्ड हर मॉम कि मेरे भाई से लास्ट बार मुलाकात हुआ कि उसने कहा मुझे पैसे चाहिए, ठीक है. तो मुझे पैसे चाहिए, मेरा भाई उसको कॉल करके बोल रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, आपके पास है क्या 100 रुपए, तो आप मेरे को देने यहाँ आ जाओ, ठीक है. सो शी वेंट इन द हाउस टेलिंग हर मॉम दैट my brother asked money that she wanted to give, so she went. उसके मम्मी ने जाने भी दे दिया. वो ये भी नहीं बोला कि घर पे आके लेने को बोलो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो उसने मम्मी मासूम है, बोल दिया ठीक है जाओ. तो उसने बोला कि उसके बाद मैं किसी दोस्त के घर पे जा रही हूँ. ओके, इमेजिनरी दोस्त, ठीक है. उसके घर पे जा रही हूँ, उसके घर पे ही रुकूंगा. एंड शी यूज्ड टू कट हर फोन एंड स्विच्ड ऑफ हर फोन. आई यूज्ड टू कॉल हर लाइक 20 times 25 times. उसकी मम्मी मेरे को कॉल पे कॉल करके, उसके पापा मेरे को कॉल पे कॉल करके सुनाए जा रहे, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारी लड़की इतनी बुरी नहीं थी, इतनी अच्छी थी, तुमने पिला के, मैंने पिला के. अच्छा ओके. सो ये स्टोरी है कि मैं उसके घर पे एक बार गई थी. तो छोटी थी, पहली बार अच्छे से दोस्तों के साथ दारू पिया था, मतलब उसके साथ ही पिया था. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसके घर उसने बोला कि हाँ मेरे घर पे आ जाओ, तो हम वहां पे पियेंगे. इट्स लाइक ओके ठीक है चलो वहां पे जाते हैं. वहां पे जाके मैंने उल्टियां कर दी. बच्ची हूँ भाई, बच्ची थी मैं. मैंने उल्टी कर, मैं होश में थी, मतलब इतनी भी नहीं थी, इतनी भी कम भी होश में नहीं थी. तो मैं जस्ट लाइक ऐसे कर रही हूँ, ऐसे साफ कर रही हूँ. तो हर मॉम यूज्ड टू have to clean her bed because I puked. So she thought that उसने उसके घर पे बताया था कि मैंने इंसिस्ट किया कि हम उसके घर पे पिए. मैंने नहीं किया था 1% भी.
मैं कभी बोलती भी नहीं थी कि मुझे अभी भी इतना दारू पीना पसंद ही नहीं है, इतना नहीं है पसंद। मतलब दारू मैं पीती हूँ, ठीक है, ओकेशनली इट्स फाइन, ठीक है। सॉरी मैं ये सब यहाँ पे बोल रही हूँ, मतलब कभी कभी साल में एक आध बार चलता है कभी कभी, ठीक है। तो मुझे हर हफ्ते पीने की आदत नहीं है, ओके। सो शी यूज्ड टू कंज्यूम एवरी वीक, ओके। आई डोंट लाइक ऑल ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पीना मेरे को पसंद नहीं है। एंड हर मॉम ब्लेम दैट आई teached her that how to drink. What? So, तो मेरी मॉम आती है छत पे ये सब बातें सुन के कि मैं तो परेशान हो गई हूँ, घर पे आके घूम रही हूँ। माई मॉम इज लाइक वेरी सेंसिटिव पर्सन। अगर मैंने कुछ गलत किया है या सही किया है, शी यूज्ड टू कॉट मी इन 2 minutes। हम भाई बहनों को पकड़ने में वो 1 मिनट भी नहीं लगाती है, ठीक है। शी वॉज लाइक समथिंग इज ऑफ, सो शी वॉज कम upstairs in the chad and she talking to her mom on the speaker, she heard our conversations and she was like मेरे को दे। I was like लो बात करो, ठीक है। तो मॉम used to take charge and like क्या हुआ है वो जानी। तब उसका मम्मी तो बोल ही रहा था, ब्लेम कर ही रहा था मेरे बारे में। Then her mom take my brother's name. Then my mom said he never left the house. वो आज घर से निकला ही नहीं है, तो आपके इस बेटी के साथ कैसे मुलाकात होगा उसका, कैसे? Her mom is like आप क्या बोलूं? तो her mom shocked and she was like my mom tell her mom कि अगर मेरा बेटा निकला ही नहीं है तो आपके इस बेटे के साथ मिला कैसे। और सेकंड ऑफ ऑल जिस लड़की का नाम लेके वो आज गई है, तो वो घर पे निकली थी कि जो मेरा भाई को पैसा देने, ठीक है। फिर उसके बाद उसके मॉम को कॉल करके बोला कि मैं एक लड़की के साथ रुक रही हूँ रात को, इमेजिनरी फ्रेंड के साथ, ओके। सो माई मॉम टेल हर मॉम दैट कि वो जो लड़की भी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक व्हाट द, तो हमको तो पता है, मेरी मॉम भी बोल रही थी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो लड़की। आप समझ लो आपकी बेटी के साथ, हमको कॉल मत करना। मेरी बेटी और मेरा बेटा आज से आपकी बेटी से और आप लोगों से रिश्ता तोड़ रही है। There is no friendship, no relation between my daughter and my ladka have any relationship with your daughter. I was like, yeah, she is right. I was not talking to her since now. So it was like this. We ended our friendship like this. This is a 5 years of friendship. We ended like this. So my main motive is to make this video is to entertain you guys and telling us experience about how friendships, how people are in our society used to exploit us in the name of friendship. So thank you, bye bye, take care.